हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंशन मम्मा मसी ब्लॉग। तो आज है वट सावित्री पूजा और मैं देखिए रेडी होने वाली हूँ। सो हेयर आई एम। तो बताइए कैसी लग रही हो, कैसी लग रही है मेरी साड़ी और कैसा लग रहा है मेरा लुक, सब बताइए आप लोग। तो पूजा के लिए तो मैं रेडी हूँ, लेकिन अभी मैंने रंग नहीं लगाया। पैरों में मेरी भाभी मेरे रंग लगा रही हैं, देखो कितने अच्छे से लगा रही हैं मेरी भाभी मेरे। मैंने ऑलरेडी चूड़ियाँ चेंज कर ली हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैंने ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनी है क्योंकि गर्मी बहुत थी, और ओपन हेयर किया है विथ ब्रेड। और ये देखिए मैंने पायल भी नहीं बदली है, पतली पतली सी है, बस मैं रंग लगा रही हूँ। मैंने साड़ी पहनी है तो ये देखिए मेरे रंग लग चुका है और इस तरह से लगा हुआ है। नील पेंट भी मैंने लगा ली है। अब मेरी भाभी मेरे हाथों में नेल पेंट लगवा रही है। मुझे रेड कलर थोड़ा सा पसंद है, इसलिए मैंने मैचिंग की नहीं लगाई है, रेड कलर की नेल पेंट लगाई है। तो सभी रेडी हो रहे हैं। मम्मी भी देखो रेडी होकर गई। अब मेरी भाभी अपने रंग लगा रही हैं, सब लोगों की लगा दिया है, मम्मी के, मेरे, और ये देखो लगा रही हैं। रेड साड़ी पहनी है उन्होंने, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है रेड साड़ी में। रेड लिपस्टिक, रेड कंगन, गोल्ड ज्वेलरी। तो बस अब भाभी रंग लगा ले, उसके बाद हम लोग रेडी है जाने के लिए वट सावित्री के पूजा के लिए। तो बस हम लोग निकलते हैं। तो ये मैं आ गई, देखिए अब मैं जा रही हूँ पूजा के लिए, और मेरी फैमिली भी निकल पड़ी है। तो देखिए अब मेरी भाभी भी निकल आई हैं और मेरी मम्मी भी निकल आई। मम्मी को देख लीजिए, मम्मी, और ये है मेरी बुआ। और ये देखिए पूरा कैसे बरगद सजा हुआ है। आज के दिन बरगद पे बहुत भीड़ होती है क्योंकि बरगद को ही वट बोलते हैं और वट सावित्री की पूजा हो रही है। और इतनी भीड़ लगी हुई थी, हम लोगों को लग रहा था कैसे ही पूजा करेंगे इतनी भीड़ में। तो कोई डोरी बांध रहा है, तो कोई खरबूजे चढ़ा रहा है, और कोई कुछ कर रहा है, कोई देखिए फेरे लगा रहा है। तो सब अपनी अपनी पूजा में व्यस्त थे। वहीं उसी बीच में हम लोग भी पहुंच गए। जय हो बाबा की। तो आइए आप लोग भी, हम लोग सारी पूजा करते हैं वट सावित्री की। जब मैं गई तो देखिए बरगद जी में कितने सारे औरतें पूजा कर रही थी, नया नया श्रृंगार करके पूरा, और सब रेड रेड साड़ी में नज़र आ रही थी। बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब साड़ी थी। तो मैं भी निकल पड़ी। आप सब लोग तो जानते होंगे कि वट सावित्री की पूजा क्यों ही रखी जाती है। हमारे पतियों के लिए रखी जाती है ताकि उनकी लंबी उम्र हो। और इसका ये पूरी पूजा बहुत ही विधि विधान से होती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो आप लोग भी देखिए। तो यहाँ मैं और मेरी फैमिली आ गई हैं। तो फ्रेंड्स, स्वागत नहीं करेंगे मेरा? आप लोगों को मैं दिखी? जो सबसे अलग साड़ी है वो मैं ही पहनी हुई हूँ। तो आप लोगों को मैं दूर से ही दिख रही हूँगी, बट बहुत भीड़ थी इसलिए इतना पॉसिबल नहीं था वीडियो बनाना। बट बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा माहौल था। और देखिए सब अपने अपने पूजा में कितने बिज़ी हो रखे हैं। और फ्रेंड्स, आप भी बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। तो पूरी थाली सजा कर लाए थे हम लोग। और ये देखिए नई नई दुल्हनें लहंगा पहने हैं, कोई चढ़ाई का अपनी साड़ी पहने हैं, कोई पूरी ज्वेलरी पहने हैं। सारी बहुएं, बूढ़ी बूढ़ी लोग और सब लोग आई हुई थी। ये मेरी मम्मी हैं। और सच में आज बहुत ही अच्छा लगता है, सब लोग रेडी होते हैं और सब लोग इतने खूबसूरत लगते हैं कि देखकर ही अच्छा लगता है। कितने प्यार से पूरा श्रृंगार कर कर सब लोग आती हैं और बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही प्यारा माहौल लगता है। लेकिन बस हाँ, भीड़ बहुत थी और धूप भी हो गई थी, तो थोड़ी सी इरिटेशन हो रही। और अब आप लोग देख सकते हैं हम लोग पूजा कर रहे हैं। ये रेड साड़ी मेरी भाभी हैं और ये मैं हूँ, बगल में आंटी जी है। तो हम लोग को बता रही थी, पहले बरगद के हम लोग आइपन लगा रहे थे, हाथ के छापे जिसे बोलते लगा रहे थे। 5 बार हाथ के छापे लगाए। आप लोग क्लियर नहीं है लेकिन कुछ कुछ दिख रहा होगा। उसके बाद टीका लगाया, उसके बाद फल चढ़ाया। फल में गुलगुले होते हैं और खरबूजे चढ़ाए जाते हैं। तो मैं और भाभी देखिए चढ़ा रहे हैं, 2 मेरे तो 2 इनके, बाद में हम लोग बदली करते हैं, ऐसा इसमें कुछ नियम होते हैं। और ये देखिए गुलगुले बनाए थे और हम लोग ने एक माला बनाई थी, वो भी हम लोग ने फिर चढ़ाया। ये देखिए टीका लगा रहे हैं हम लोग। जितने हाथ के छापे मारे थे उतने ही हम लोग ने बरगद बाबा के टीका भी लगाया। और सब लोग भी यही विधि कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हमें मम्मी और आंटी लोग बता रही थी, क्योंकि हम लोग नए नए थे, वैसे तो कर चुके 2-3 बार, लेकिन एक्सपीरियंस बड़ी चीज़ होती है, तो इसलिए हम लोग को इतना नहीं पता था। तो जैसे जैसे बता रही थी हम लोग कर रहे थे। तो हम लोगों ने सुहाग का सामान भी चढ़ाया, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा। और इस माला की बात कर रहे थे हम लोग, एक छोटा बनाया जाता है, एक बड़ा, जो कि चढ़ा दिया जाता है, छोटा वाला चढ़ा दिया जाता है, और जो बड़ा वाला होता है वो पहन लिया जाता है।
तो बस वो मैंने एक चढ़ा दिया था माला और एक मैंने अपने लिए रख लिया था, मतलब पहनने के लिए। तो बस और इसी तरह से हम लोग बाकी चीज़ें भी कर रहे थे। तो जैसा जैसा मैंने बोला कि आंटी बता रही थी, यहाँ पर एक मालिन आंटी भी थी, वो भी हम लोग को सब बता रही थी, परिवार जैसे ही हम लोगों के, लेकिन यहाँ पर तो सब लोग बराबर थे। तो जैसे जैसा वो बता रही थी, कर रही थी, हम लोग भी कर रहे थे। उसके बाद पैसे चढ़ाने होते तो पैसे चढ़ाए। और अब ये देखिए जैसे कि सब लोग डोरी बांध रहे थे, मैं भी ढूंढ रही थी, पेड़ की टहनी बहुत ऊपर थी तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी दोस्तों। लेकिन मैंने फिर भी देखिए ये वाली मैंने पकड़ ली और इसमें ही मैं चक्कर काट रही थी, सबको दिक्कत आने वाली थी क्योंकि मैं बीच में, ये देखिए एक आंटी तो मेरे ही पूरा धागा बांधे दे रही थी। फिर मैं साइड हुई और अब देखिए मैं किस तरह से पूरा डोरी लगा रही हूँ। और इसको एक्चुअली 11 बार करना था तो मैंने 11 बार इसमें डोरी लगाई। ये देखिए कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो 11 बार लगाई, बहुत ही भीड़ थी, दिक्कत हो रही थी। अब मैं फेरी लगा रही हूँ, 11 चने लेकर एक एक चढ़ाते जाना था और 11 बार फेरी लेनी थी। ये आगे मेरी भाभी थी और सभी ब्यूटीफुल लग रहे थे, लाल ऑरेंज। फ्रेंड्स ये वीडियो मैंने थोड़ा सा, ये वाला ब्लॉग मेरा थोड़ा लेट हो गया क्योंकि थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई थी, तो मैंने इसे आज अपलोड की है। तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा, पूरी पूजा विधि विधान सब देखिएगा, तो आप लोगों को भी अच्छा भी लगेगा। दूसरा आप लोग जब करेंगे तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना होता है और आप लोगों को भी पूरा मज़ा आएगा। तो देखिए फेरी लगा रही हूँ मैं, 11 करनी थी। तो ये देखिए पूरी तरह से मैंने फेरियाँ लगाई हैं और फिर उसके बाद मैं मंदिर जाऊंगी। आपको सामने मंदिर दिख रहा होगा, माता जी हैं और भोले बाबा हैं, हनुमान जी है, ये 3 भगवान जी बैठे हुए हैं। ये देखिए आंटी है, मेरे फ्रेंड की आंटी हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं और बहुत ही प्यारी हैं ये। और मेरा तो पूरा हुलिया बिगड़ गया था फ्रेंड्स, क्योंकि मैं थक गई थी। दूसरा धूप बहुत थी तो थोड़ी सी तो होती है दिक्कत। मेरा तो छोड़ो, ये देखो घूंघट में मेरी भाभी है, उन्हें तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी। एक्चुअली ये थोड़ा सा कल्चर है तो ऐसा होता है। तो जो भी नई बहुएं होती है वो ओढ़ के रखती हैं, जितनी आंटियां हैं बिटियां हैं वो तो नहीं ओढ़ती हैं। देख लीजिए, मुझे देख लीजिए और बाकियों को भी आप लोग देख सकते हैं। फिर भी उन लोगों ने अपना चुन्नी डाल रखी है। मेरी चुन्नी मेरे ससुराल में थी इसलिए मैंने नहीं डाली थी फ्रेंड्स। फिर भी मैंने कोशिश की थी कि जितना मैं पहन पाऊँ ओढ़ पाऊँ, तो फिर भी मैंने प्रॉपर ड्रेसिंग की, चूड़ी पहनी, रंग लगाया, बिंदी सिंदूर पूरा अपना किया था। और ये मेरे इसी तरह से पूरे हो गए थे फेरे। तो आप देखिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ क्योंकि पूरे हो गए फेरे, बट भीड़ इतनी थी कि हम लोग को वहाँ पर आगे पूजा करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। इससे थोड़ा हम लोग वेट कर रहे थे फ्रेंड्स। बट अब बस हम लोगों की पूजा ख़त्म हो गई थी। थोड़ा सा हम लोग को सुहाग लेना था, यानी कि मांग भरा जाता है और कुछ ऐसा टहनी का कुछ होता है वो खाया जाता है और चने खाए जाते हैं। उसके बाद तो बस अब आप देख लीजिए हम लोग खरबूजा की अदला बदली कर रहे हैं। और ये जो माला है इनको मुझे पहनाना है भाभी को। तो पहले मैंने ऊपर से पहनाया था, लेकिन फिर मैंने इनको अंदर से पहनाया, उन्होंने हमें पहना दिया था। देखिए मेरे कान में लटका हुआ है, बट फिर मैंने इनको कहा कि घूंघट हटा कर पहन लो वरना फिर दिक्कत होगी। तब इन्होंने बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा घूंघट उठाया और मैंने फिर इनको इनका जो भी माला था वो पहना दिया। हम लोग इसको नौला का हार बोलते हैं क्योंकि भगवान का प्रसाद है, तो किसी नौला का हार से कम नहीं है ये। तो आप लोगों को कैसा लगा हम लोगों का नेकलेस बताइएगा आप लोग ज़रूर। तो इनको बस माला पहनाकर अब हम लोग दूसरा कुछ करने जाएंगे, तो देखते हैं क्या करते हैं क्योंकि मुझे तो नहीं पता था। उसके बाद तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों की हमारी पूजा कैसी लगी। अभी हम लोगों को आरती भी करनी है और फिर हम लोग भगवान जी के गले लगे थे, जैसे कि गले मिलते हैं। तो इन्होंने भी, भाभी गले मिली, मैं भी गले मिल चुकी थी और अपना अपना प्रसाद लेकर अब हम लोग मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। आपसे बताया था, तो ये है हमारी माता रानी। तो हमारी माता रानी का आशीर्वाद बना रहे मेरे पर भी और आप लोगों पर भी। तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए मेरे साथ फ्रेंड्स। ओह फाइनली मेरी पूजा पूरी हुई और देखिए मेरे चेहरे पर ग्लो है। आफ्टर ऑल भगवान जी हैं तो पूजा है, पाठ है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी वाइब्स आती है। कुछ लोगों को ये बोरिंग या ट्रेडिशनल ज़्यादा लगता होगा, बट इसका एक अपना ही मज़ा है फ्रेंड। अब हम लोग घर की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर मेरी मम्मी मेरी भाभी के लिए यहाँ पर दरवाजे पर आइपन लगाएंगी, गेट पर छापा लगाएंगे, उसके बाद अंदर जाया जाता है। तो भाभी मेरी खड़ी हैं क्योंकि मम्मी मेरी देखिए आपको आइपन लगा रही है, 7 बार लगाया जाता है। तो ये हो गए 2 3, मम्मी मेरी लंबी से पहुंच जा रही हैं, 4 5 6
7, 8 हो गए, 8, 1 9, ये हो गए 9। अच्छा और लगा दिए 10, 11। अरे बस करो मम्मी, मैंने 11 बोला था। 12, 13, मुझे लग रहा पूरे इन्होंने दरवाजे में इन्होंने लगा दिया। हमें लग रहा है इन्होंने गिने भी नहीं कितने हैं, बट ऐसा ही होता होगा कुछ। एक्चुअली मुझे खुद भी नहीं पता है, बट हाँ ऐसा ही होता है। उसके बाद मम्मी ने सिंदूर लगाया, और सिंदूर लगाने के बाद अपना पूरा प्रोसेस ख़त्म। जहाँ जहाँ आइपन लगाया तो वहाँ वहाँ सिंदूर लगा, और मेरी भाभी की अंदर एंट्री हुई और मेरी भी एंट्री हुई। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।